स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखदस्वा मरुतः प्रश्निर्मातरः शुभञ्जवानो विद्यते कुजग्मयः अग्निर्जिह्वा मनवः शूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुंसस्तनूभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जत्रा नश्चक्र जरसन्तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मदीयारीरिकतयुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना आदितिर्जातिमादितिर्जानित्वाम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। लीजिए श्री भागवत भगवान जी की आरती। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत गुं हविः प्रजाननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजाशनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत जय हो। भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। ओ हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये
हरिणी सुकरणी ये दुख हरिणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जगफंद को शन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगबंद खोल सनमार बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ओ श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती हाँ पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्री राधे श्री राधे नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः श्री मालिक चरण कमलेभ्यो नमः श्री राधा युगल चरण कमलेभ्यो नमः श्री वृंदाविहारिण्यै नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः खण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशे विभो
भूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अदेव मे विशितु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। श्री राधे मेरी स्वामुनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारिन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। श्री वृषभानु की लाडली निको मेरी ओर निहार। मेरो मन माणिक गिरवी रखो मनमोहन के पास। प्रेम व्याज इतनो बढ़्यो नहीं छूटन की आस। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वर्षाने की राधिका नंद गाँव के श्याम इनके चरणों में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्रेम से 2 मिनट हरि नाम मस्ती से। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय हो श्री राधे जय जय। भाव से कहिए श्री राधे।
गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद हे हरि जय हो सुंदर भाव जय 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 हो कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 जय हो बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय हो जय जय प्यारे की जय हो जय हो कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय बोलो बाल कृष्ण लाल की जय भागवत महापुराण की जय वृंदावन धाम की
राधे परमानंद कंद भगवान श्री वाके बिहारी लाल और बिहारी जी की परम कृपा परम करुणा कि हमारे पूज्य गुरुवर श्री अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध व्रजनंदन जी महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। क्योंकि इस कथा के लिए उन्होंने ही हमें प्रेरणा दी कि भैया जाओ वृंदावन में ठाकुर जी की कथा का रसास्वादन कराओ भी करो भी। क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो आपको प्रेरणा दे, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है महाराज, तो भजनानंदियों के लिए तो घर में बड़ी पागल है रहे हैं। और जो दीवाना होता है वो बिना ठाकुर जी की कथा के, वो दीवाना ही क्या ठाकुर जी का जिसको बिना कथा के घर में चैन मिल जाए। यही के कारण तो गोपियों ने ठाकुर जी से और कोई मांग नहीं की, केवल एक ही मांग की, गोविंद भले कितनी भी बड़ी महामारी आ जाए किंतु लाला हमें आपकी याद आती रहे। और उनकी याद को एक ही साधन है, श्रीमद् भागवत। गोपियों ने या कथा के गुण कहे हैं और एक श्लोक भी कह दियो या कथा कितनी मीठी है। हे गोविंद, गोपियां गुण कहती हैं भागवत जी का। तव कथामृतम प्राप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणो मंगलम् श्रीमदातुतं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं गोविंद हम तेरे बिना तो जी सकती हैं किंतु तेरी कथा सुने बिना हम जी नहीं सकती। क्योंकि आज वृंदावन में ठाकुर जी के मंदिर बंद हैं, भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं भक्तों को, क्योंकि ऐसी विकट संभावना आज इस दुनिया में है। किंतु देखिए वृंदावन में लोग बिना दर्शन के तो रह रहे हैं, किंतु आज भी यदा कदा वृंदावन में वक्ता लोग, दीवाने लोग बैठकर अपनी कथा, अपनी पोथी लेकर ठाकुर जी की कथा को गान कर रहे हैं। ये बात सिद्ध हो गई कि गोपियों ने जो ठाकुर जी से कहा था कि मुझे आपके बिना तो चैन है किंतु आपकी कथा के बिना कोई चैन नहीं। क्या चैन ठाकुर जी के बिना मिल जाए किंतु भगवान की कथा के बिना कोई चैन नहीं महाराज। जो दीवाने हैं वो बिना गोविंद की कथा के बेचैन हो जाएं। आज भी ये चल रहा है कोविड-19, तो कितने कितने भगत लोग घर में पड़े होंगे महाराज, सोच रहे होंगे वृंदावन आने मिल जाए। अरे वृंदावन नहीं आने मिले तो कथा सुनने मिल जाए। किंतु कृपा हमारी श्री किशोरी जी की है कि हम सब इस शरीर से बैठकर, इस ब्रज सेवा धाम में बैठकर ठाकुर जी की सन्निधि पाकर और श्रीमद् भागवत कथा को गुणानुवाद कर भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी ठाकुर जी की बड़ी कृपा है गोपियों की तरह। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं अर्जुन मैं उन्हें सहज और सुलभ मिल जाता हूं जो मुझसे भी ज्यादा मेरी कथा से प्रेम करें। और हम सभी, शास्त्र कहते हैं जीवन में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो दुर्लभ हैं। सुलभ जीवन में
कुछ भी नहीं है, हर वस्तु दुर्लभ है। और फिर तो हमें महाराज इतनी सुलभता से ये कथा मिल रही है। भले अब पब्लिक ना है तो कहा महाराज, ठाकुर जी तो बैठे हैं, राधा श्याम सुंदर, क्योंकि वैसे भी ये हमारे पूज्य गुरुवर के ठाकुर हैं और हम पहली बार अपनी कथा की प्रसादी इनसे करवा रहे हैं। तो ये अपने आप में ही बड़ी कृपा है और ये गादी भी हमारे पूज्य गुरुवर की है, जिस पर उन्होंने आदेश किया कि भैया जाओ, जाकर के ठाकुर जी की कथा सुनाओ, क्योंकि मंदिर में ठाकुर जी विराजमान है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं वृंदावन में प्रवेश मिलना भी दुर्लभ है। कहते हैं ब्रज की यदि किसी कंदराओं में, गिरी कंदराओं में, ब्रज बीथियन में आपको प्रवेश मिल जाए और यदि वृंदावन के निगूढ़ परिवेश में आपको प्रवेश ना मिले तो महाराज समझो अभी किशोरी जी की कृपा ना हुई। बहुत सारी वस्तुएं दुर्लभ हैं जीवन में। ब्रज का प्रवेश दुर्लभ है, ब्रज भाव दुर्लभ है, वृंदावन के निगूढ़ परिवेश में प्रवेश मिलना दुर्लभ है, संत समागम मिलना भी दुर्लभ है। और तो और ब्रज भाव से ओतप्रोत कोई संत के समदर्शन हो जाए, किसी संत के समुपस्थिति मिल जाए, ये भी दुर्लभ है। और हमारे शास्त्र, ब्रज के शास्त्र कहें भैया, ब्रज के विद्वान कहें कि सबसे बड़ी दुर्लभता है जो वृंदावनी ठाकुर हैं। वृंदावनी ठाकुर कौन है? राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, वांके बिहारी, मदन मोहन, गोपीनाथ, गोविंद देव। ये वृंदावनी ठाकुर को दर्शन दुर्लभ है। किंतु देखो हम सब या ब्रज सेवा धाम में बैठकर और श्री राधा रानी की कृपा रूपी नदी में सराबोर होकर क्या आनंद ले रहे हैं महाराज। यहाँ पर वृंदावनी ठाकुर तो हैं ही, बिहारी जी भले बंद हों तो क्या हुआ, सुन तो रहे होंगे। राधा रमण लाल, राधा वल्लभ लाल वृंदावनी ठाकुर की सन्निधि है। राधा श्याम सुंदर बैठे हुए हैं, श्रीमद् भागवत की सन्निधि है। संत समागम भी कहते हैं ब्रज का कण कण पत्ता पत्ता भी किसी संत से कम नहीं। तो या ब्रज में श्री राधा रानी की कितनी कृपा है, श्री राधा रानी करुणा वरुणालय कितनी कृपा कर रही हैं कि श्रीमद् भागवत के माध्यम से हमें ये हर वस्तु सुलभता से प्रदान कर रही है। एक एक वस्तु अपने आप में दुर्लभ है। यदि सोचो संत समागम दुर्लभ है, ठाकुर जी की कथा दुर्लभ है, भगवान को नाम दुर्लभ है, किंतु ये कथा एक एक वस्तु सहज रूप से हमें सुलभ करा रही है। एक एक स्वतंत्र वस्तु हमें मिल रही है। भागवत जी की सन्निधि है, ब्राह्मण देवता बैठे हैं, राधा श्याम सुंदर बैठे हुए हैं, ब्रज की रज में हम बैठे हुए हैं, ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं। ये सब हमारी श्री किशोरी जू, श्री स्वामिनी जू की कृपा है। श्री स्वामिनी जू कितनी करुणा वरुणालय हैं जो ये हमें सब सहजता से प्रदान कर रही हैं। क्योंकि आज इस कोविड-19 में लोगों को समझ में आ रही होगी महाराज, जो पहले कहते थे ना, अरे आजकल तो खूब कथाएं है रही महाराज, यदा कदा गे गे जने जने, आज वही जो कह रहे थे आज उन्हें जीवन की सत्यता मालूम चल गई कि महाराज जो सुख, जो आनंद ब्रज में है, जो रस ठाकुर जी की कथा में है, वो रस दुनिया में कहीं और नहीं है। आज पता चल रही होगी कथा की महिमा, कथा की महत्वता। हर चीज दुर्लभ है, किंतु ये भागवत जी हमें सब सुलभ करा रही है। देखिए जब हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भजन करें ना, तो ये गोविंद की ही कृपा है। क्योंकि ठाकुर जी कहते भैया मैं कभी किसी के लिए दुर्लभ नहीं हूं, मेरे गोविंद तो सदैव सबके लिए सुलभ है। नारद भक्ति सूत्र में श्री बिहारी जी कहा कहें कि भैया मैं किसी के लिए दुर्लभ नहीं हूं, भगवान को पाने के लिए योग्यता अयोग्यता की कोई सामर्थ्य नहीं। आप योग्य हो, अयोग्य हो, कैसे भी हो,
भगवान कहते मैं सबके लिए सुलभता से मिल जाता हूं। अब आज हम वृंदावन में बैठे कथा कह रहे, कथा सुन रहे हैं, तो क्या महाराज हम में भी कोई ना कोई ऐसी अयोग्यता होगी, किंतु उसके बाद भी श्री ठाकुर जी हमें सुलभता से मिल रहे हैं। नारद भक्ति सूत्र में भगवान स्वयं कहते हैं मैं किसी के लिए दुर्लभ नहीं हूं, मैं सबके लिए सुलभ हूं। और ठाकुर जी की सुलभता क्या है कि भगवान की कृपा की दृष्टि जिस पे पड़ जाए समझो ठाकुर जी वाग जीव के लिए सुलभ है गए। क्योंकि आप कहो कि भगवान कथा सुनने से मिले, तो महाराज शास्त्रों में आपस में विरोधाभास है। यदि हम कहें भगवान कथा सुनने से मिले, साधन से मिले, साधना से मिले, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि शास्त्रों में जिस वस्तु को साधन बताया गया है भगवान को पाने का, उन्हीं शास्त्रों में कहा गया है कि ये कथा भगवान को पाना प्रवचन का विषय नहीं है। नयमात्मा ना प्रवचनेन लब्धो, ठाकुर जी को पाना प्रवचन का माध्यम नहीं। और एक तरफ यही शास्त्र क्या कह रहे हैं, नाम संकीर्तनम यस्य, यही शास्त्र कह रहे हैं ठाकुर जी को नाम संकीर्तन करो। यही शास्त्र कह रहे हैं प्रविष्टक कर्ण रंधेन, अपने कानों से ठाकुर जी की कथा को गुणानुवाद करो। और यही शास्त्र कह रहे हैं बहुना श्रुतेना, इन शास्त्रों में भी विरोधाभास है। इसी कारण गोविंद कैसे मिले महाराज, तो भैया भगवान कहें भैया हम कथा से ना मिले, हम ब्रज से ना, तो कैसे मिले। भगवान कहें हमने अपने मिलने का जो साधन है, अपने मिलने की चाबी अपने पास करके रखी है कि हमें किससे मिलना है, ये हम डिसाइड करेंगे, कोई नहीं बताएगा कि भगवान कैसे मिले। इसका चुनाव भगवान करेंगे कि भगवान को किससे मिलना है। आप कथा सुन लो, ठाकुर जी को नाम गाए लो महाराज, ये कथा सुनवे से तो ठाकुर जी से प्रेम होवे। क्योंकि शास्त्रों में भी आपस में विरोधाभास है। स्वयं भगवान कहते हैं मैं जिससे मिलना चाहूं उससे मिलता हूं। श्री रामचरितमानस में गोसाई जी भी लिखते हैं किससे मिलते हैं भगवान। भगवान जिसको जनाना चाहे कि मैं इससे अपने आप को जनवाना चाहता हूं, वायु को मिले। गोसाई जी ने बड़ी सुंदर भाव लिखा है, सोई जानत जेहि देहु जनाई, सोई जानत जेहि देहु जनाई, सोई जानत देहु जनाए, जानत तुमहि तुमहि होई जाए, जानत तुमहि तुमहि होए जाए, सोई जानत जहि देहु जनाए, सोई जानत जे देहो जनाए, जानत तुमहि तुमहि होई जाए, जानत तुमहि तुमहि होए जाए। ठाकुर जी को जान कौन सकता है, जिसे मेरे बांके बिहारी लाल चाहें कि मैं इसे चाहता हूं जनवाना। और ठीक सी बात है, जो बिहारी जी को जान गया महाराज, वो फिर ये नहीं कहता कि मैं गोविंद को जान गया। क्यों? क्योंकि वो उसके प्रेम में पागल हो जाता है। इसी कारण भगवान ने ये स्वयं कहा है कि मैं जिसे चाहूं जनवाना। लोग कहते हैं अरे महाराज भगवान को जानना है तो कहाँ जाए, कहाँ मिलेंगे। वृंदावन में मिले, श्री किशोरी जी के पास बरसाने में मिले, कहाँ मिले। गोसाई जी कहते हैं वो कहाँ नहीं है। गोसाई जी ने पुनः कह दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि
ते प्रगट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना। गोसाई जी कहते हैं ठाकुर जी कहाँ नहीं है। भागवत का एकादश स्कंद खम्भ वायु मध्य सलिलम मह्यम समुद्रांश हरे शरीर। ठाकुर जी कहाँ नहीं है भैया। और इस ब्रज में आकर तो यत्र प्रविष्टा सकलोप जंतु आनंद सच्चिद घनता मुपेति। भगवान कहाँ नहीं है। ब्रज का तो पतंग पारा कर सूकर भी कृष्ण से कम नहीं। इसी कारण गोसाई जी ने ये लिखा क्या, हरि व्यापक सर्वत्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। 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 हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। ठाकुर जी कहाँ नहीं है। इसी कारण भगवान को पाना। भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं कोई दुर्लभ नहीं हूं, मैं तो सुलभ हूं। बस मिलता किसे हूं जिसको मैं चाहता हूं कि मैं इससे मिलना चाहता हूं। सोई जानत जेहि देहु जनाई। जिसे मैं मिलना चाहूं वही जान पाएगा कि मैं हूं कौन। लोग कहते महाराज मैं जानना चाहता हूं कहां मिलेंगे। क्योंकि देखिए ये महामारी चल रही है तो अब लोगों के भाव इतने दिन से ठाकुर जी से दूरी है तो भाव भी शायद बदल गए। अरे भगवान मिल नहीं रहे महाराज। तो गोसाई जी ने लिखा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। महाराज अब क्या यहाँ पे ठाकुर जी भले ये हॉल आज लोगों से भरा नहीं है तो क्या हमारे श्री राधा श्याम सुंदर हमारी कथानाएं सुन रहे। और देखो ये जो राधा श्याम सुंदर है ना, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है। ये कहते ना महाराज श्रोता लोग जब कथा सुने तो थोड़े भाव दें वक्ता को, ताली बजाएं, राधे राधे करें, मुस्कुराएं, भाव में रोएं भी। तो एक बार एक ब्रज के संत कह रहे थे महाराज या कैसो ठाकुर है कि या तो ना हंसे ना बोले, बस बैठो बैठो कथा सुन तो रहे। तो एक और जो ब्रज के रसिक थे उन्होंने भाव दिया। उन्होंने कहा ये ठाकुर जी मूर्ति नहीं है, ये विग्रह नहीं है, ये स्तब्ध होकर कथा सुन रहे हैं। क्योंकि ये कथा श्री किशोरी जी की चल रही है। जब श्री बांके बिहारी लाल श्री राधा रानी की कथा को सुने तो स्तब्ध हो जावें, और जब श्री राधा रानी श्री ठाकुर जी की लीला को सुने तो स्तब्ध हो जावे। यही के कारण यह मूर्ति या न समझो कि महाराज पत्थर की है। ठाकुर जी स्तब्ध होकर कथा सुन रहे हैं ध्यान से, और वो बैठे हैं। इसी कारण हम यहां बैठकर सुना रहे हैं। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं जिससे मिलना चाहूं महाराज उसी से मिल सकता हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भागवत का एकादश स्कंद है, श्लोक है। भगवान कहते मैं कहां नहीं हूं। खम्भ वायु मध्य सलिलम मह्यम समुद्रांश शरीरे। हर एक वस्तु मेरा ही शरीर है। और महाराज या ब्रज में तो यत्र प्रविष्टा सकलोप जंतु आनंद सच्चित घनता मुपेति। या ब्रज में आके पूछो कि महाराज भगवान कहाँ है, ठाकुर जी कहाँ हैं,
तो ब्रज के रसिक क्या कहते हैं कि ब्रज में घूमने वाला कीट पतंगा पारा कर सूकर भी कृष्ण से कम नहीं है। ब्रज में अंडज उद्विज स्वेदज जरायुज ज्ञात अज्ञात तुरी हर वस्तु श्री राधा श्याम सुंदर ही है। ब्रज में बैठकर तो ये पूछो ही मत कि भगवान कहाँ मिलेंगे। ब्रज का कण कण, ब्रज का एक एक लता, एक एक पत्र, एक एक पुष्प स्वयं श्री बांके बिहारी लाल राधा दामोदर लाल को ही स्वरूप है। कैसे प्रकट होते हैं? लोग कहते हैं महाराज जी भगवान है वृंदावन में, मिले, प्रकट कैसे हो? आज तक प्रकट हुए कि नहीं हुए? तो भैया प्रमाण है श्री राधा रमण लाल जी, श्री बांके बिहारी लाल, श्री गोपीनाथ, ये सब कोई मिस्त्री, कोई शिल्पकार आके इनको बना के नहीं गया है। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, गोपाल भट्ट जू ने जब प्रेम से कही हे राधा रमण लाल, और वैसे ही सालिग्राम के अंदर से ही श्री राधा रमण लाल प्रकट है गए। भगवान प्रकट कैसे हो? प्रेम ते बांके बिहारी लाल, हरिदास बाबा ने बस कही बस है हे लालजू प्रकट है जाओ, और हमारे श्री बिहारी जी प्रकट हो गए। श्री राधा वल्लभ, देखिए प्रमाण है वृंदावन में। गोपाल भट्ट जी ने प्रेम से किसे प्रकट किया? श्री राधा रमण लाल जी को। श्री हित हरिवंश जी ने प्रकट किया श्री राधा वल्लभ लाल जी, और श्री हरिदास बाबा ने प्रकट किया श्री बांके बिहारी लाल। तो गोसाई जी की ये चौपाई कहीं ना कहीं सत्य हो रही कि नहीं? प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र। पहले देखिए वृंदावन में मूर्ति नहीं आती थी, पहले तो वृंदावन में गोसाई लोग, जो उनके प्रेमी जन हैं, जो ब्रज के जन हैं, वो ठाकुर जी को प्रेम से प्रकट करते थे। राधा रमण प्रकट है गए, और आज भी उनकी स्वतंत्र रूप से लीलाएं चल रही हैं। हमारे श्री राधा श्याम सुंदर प्रभु बैठे हैं, ये भले हैं तो मूर्ति किसी ने बनाया होगा, किंतु इनके अंदर हमारे पूज्य गुरुवर के भाव हैं। तभी इन्हीं ठाकुर जी ने ये विशाल काय परिसर, अब वृंदावन आना होगा इनको, तो इन्होंने हमारे पूज्य गुरुवर के अंतःकरण में प्रेरणा दी, तो इतना विशाल, इतना सुंदर, रमणीक, इतना दिव्य, जिसमें प्रवेश होने मात्र से ही महाराज एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। परसों हम लोग जैसे ही वृंदावन पहुंचे तो महाराज 10 घंटे की जर्नी करके आए। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आए, श्री ठाकुर जी के दर्शन किए, तो लगा ही नहीं कि इतनी लंबी यात्रा करके वृंदावन आए। स्थान वही सुगम्य माना जाता है, स्थान वही पवित्र माना जाता है, जिसमें आने के बाद आपकी जो चिंताएं हैं वो खत्म होके ठाकुर जी का चिंतन शुरू हो जाए। स्थान वही रमणीक माना जाता है जिस स्थान पे जाकर आपको दुनिया की टेंशन ना हो, जिस स्थान पे जाकर आपको श्री बांके बिहारी लाल की याद आने लगे, जहां पे जाके आपको राधा रमण को देखकर, ठाकुर जी को देखकर आपके आंखों में उनके लिए अश्रु पैदा हो जाएं कि लाला हम कितने दिन बाद आपसे मिले, हे बिहारी जी कितने दिन बाद आपने हम पे कृपा की गोविंद। ये ठाकुर जी की स्वरूप, ठाकुर जी के स्थान की महिमा है। तो इतना सुंदर विशालकाय परिसर श्री ब्रज सेवा धाम, जहां बैठकर हम, और देखिए ये जो परिसर है ना, यहाँ पे भी श्री राधा श्याम सुंदर के एक एक कण कण में मानो इनको प्रेम छिपो भयो है, इनका प्रेम छुपा है श्री ठाकुर जी का, तभी यहाँ पे आनंद है। क्या और कहते हैं जहां पे भगवान हो महाराज, वहां पे कथा का आनंद ही कुछ है। तो ठाकुर जी ने नारद भक्ति सूत्र में कहा
बाकी मैं दुर्लभ तो किसी के लिए भी नहीं हूं, मैं सुलभ हूं सबके लिए। शास्त्र कहते हैं यदि कुछ दुर्लभ है तो क्या है? दुर्लभो मानुषो देहि नाम क्षण भंगुरा। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ दर्शनम। भगवान कहते हैं मैं तो सुलभ हूं, किंतु यदि दुर्लभ है तो ये मानव शरीर दुर्लभ है। कभी विचार देखिए, मानव शरीर कितना दुर्लभ है। अब पता चल रहा होगा, आप सभी लोग इस महामारी में कितना संभाल कर रख रहे हैं अपने आप को। महाराज कहीं भी जाओ तो सैनिटाइजर, मुख में मास्क है। जब इन साउंड वाले भैया ने साउंड लगाओ तो हमने भी पूछी कि भैया इसमें सैनिटाइजर लगा है कि नहीं। अब पता चल रही है शरीर की दुर्लभता। पहले तो महाराज कुछ भी खा रहे हैं, कहीं भी डोल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, अरे महाराज चलने दो। किंतु जब यह फैलो कोरोना कोरोना में महाराज सब पागल है। अब पता चल रहा है शरीर कितने काम का है। इसी कारण विचार करिए, ये जो महामारी फैली हुई इसका कारण भी है। ये जो संपूर्ण प्रकृति है, ये संपूर्ण प्रकृति जीव का मानो एक फोटो ही है, एल्बम। कभी विचार करना, हमने प्रकृति के साथ कुछ ना कुछ गलत किया होगा, तभी आज इस महामारी को संपूर्ण समाज झेल रहा है। क्या आज लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, निकल भी रहे हैं तो महाराज बड़े डरे डरे निकल रहे हैं। इसी कारण अब पता चला कि मानव देह कितनी दुर्लभ है। भगवान ने सुलभता से देह जरूर दी आपको, ये आपको साधन दिया है, केवल भोगने के लिए नहीं। ये साधन आपको मिला है, इससे भजन करिए। शास्त्र एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस शरीर से ही आप साधन कर सकते हैं, इस शरीर से ही आप धर्म का साधन कर सकते हैं। इस शरीर से ही आप गोविंद की कथा सुन सकते हैं, इस शरीर से ही आप वृंदावन आ सकते हैं। कई लोग तो इस शरीर को इसी कारण भी बचा के रखे हैं। बड़ा सुंदर भाव लगता है। एक मैया मिली अभी हमें जबलपुर में, कहती महाराज मैं तो बस इसी कारण सुरक्षित रखी हूं अपने आप को कि दोबारा वृंदावन जाके फिर से बिहारी जी से मिल सकूं। यदि मैं सुरक्षित नहीं रहूंगी तो मैं प्रीतम को देख कैसे पाऊंगी। ये भाव है उस मैया का अपने शरीर को सुरक्षित रखने। बड़ा सुंदर भाव। और कई कई तो महाराज इस शरीर को पा लिया है, पैदा हो गए, कैसे हो गए कुछ पता नहीं है। विचार करिए, जीव 84 लाख योनियों में भटकता है, क्रम मुक्ति होती है, अधो मुक्ति होती है, क्या क्या जन्म लेने पड़ते हैं। जब जब प्रकृति को देखो ना तो महाराज विचार करो कि ये कभी ना कभी आप ये रहे होगे। कभी ना कभी आप प्रकृति के जो छोटे छोटे कीट पतंगे देखो, विचार करो कभी ना कभी आप ये रहे होगे। कभी देखो मेंढक, उसको भी देखकर सोचो कि कभी आप ये भी रहे होगे। कभी आप गाय, कुछ ना कुछ रहे होगे। ऐसे ही मानव शरीर नहीं मिल गया। शास्त्र ऐसे ही नहीं कह रहे, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम दुर्लभम मानुषो देहो। ये मानव शरीर दुर्लभ नहीं है भैया। संपूर्ण प्रकृति का दर्शन करो, ये आपकी मित्र है, ये आपकी अपनी है। आप भी इसी प्रकृति से निकल कर आए हो। और आज इस महामारी का दर्शन हम कर रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि जो प्रकृति आपकी मित्र थी, आप उसके बैरी बन गए। और जब बैरी बने तो फिर आज देखो प्रकृति अपने आप में कितनी सुकून है। जीव मात्र अपने अपने घरों में बंद हैं, किंतु जितने भी विचरण करने वाले पशु पक्षी हैं, जीव हैं, सुंदर विचरण कर रहे हैं। मंद सुगंध गंध चल रही है, हवा चल रही है। वैज्ञानिकों का एक शोध आया कि जो ओजोन लेयर है वो कितनी पतली पड़ गई थी महाराज। इतने साधन हमने सुख भोगे इतने,
कितनी पतली पड़ गई थी, किंतु आज वही ओजोन लेयर वापस अपनी यथा स्थिति में आ रही है। तो शरीर केवल सुख भोगने के लिए नहीं है, केवल भोग भोगने के लिए नहीं है, शरीर भजन करने के लिए है, शरीर इन हाथों से दान करने के लिए है, ठाकुर जी की कथा में ताली बजाने के लिए है, कंठ भगवान ने दिया है बुरी बात बोलने के लिए नहीं, गोविंद का नाम गाने के लिए, श्री राधा नाम गाने के लिए। 24 घंटे आपको यदि भगवान कुछ दे रहा है तो उसका एक भाव समझिए, एक उसकी कृपा समझिए कि भगवान ने आपको दिया। 2 हाथी क्यों बनाए? महाराज गधे को देखो, उसके चारों पैरों पे चलता रहता है, कभी उसको देखो, कभी हम ये भी रहे होंगे। अब जो भजन ना करे, अब तो कहते महाराज कलयुग में घर घर में बैठे हुए हैं गधे लोग, जो भजन नहीं कर रहे, ठाकुर जी को नाम नहीं गा रहे, इतनी महामारी के बाद भी कह रहे भगवान बस जल्दी खुले ये लॉकडाउन और सीधे पहुंच जाए कहां, वृंदावन नहीं गोवा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अरे सबसे पहले तो ठाकुर जी को धन्यवाद करो लाला कि ये जल्दी खोलो, हम फिर से भजन कर सके, तुम्हारे धाम आए सके, हम वृंदावन आए सके। किस भाव से वृंदावन आए सके कि बार बार ये मन करे कि वृंदावन जाने को जी चाहता है, नजरें मिलाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है। तो आइए जरा भाव से, आप सभी अभी YouTube फेसबुक पर बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो भैया चलो हम वृंदावन में आपकी तरफ से हम आपको भाव से वृंदावन बुला रहे हैं। क्या गाकर? वृंदावन आने को जी चाहता। जय हो, जय जय। हे हरि, जय जय। श्री राधे। जी चाहता है, वृंदावन आने को जी चाहता है, मेरा वृंदावन आने को जी चाहता है, वृंदावन आने को जी चाहता है, ओ जी चाहता है, मेरा जी चाहता है, जी चाहता है, मेरा जी चाहता है, अरे जी चाहता है, मेरा जी चाहता है, चाहता है, मेरा जी चाहता है, अरे राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, मेरा वृंदावन आने को जी चाहता है, वृंदावन आने को जी चाहता। हरि बोल। श्री राधे। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, जय हो। वृंदावन में है बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, हाँ बांके बिहारी की लीला है न्यारी, बांके बिहारी की लीला है न्यारी, हाँ बांके बिहारी की लीला है न्यारी, बांके बिहारी की लीला है न्यारी, उनसे अखियां मिलाने को जी चाहता है, अखियां मिलाने को जी चाहता, मेरा वृंदावन आने को जी चाहता है, वृंदावन आने को जी चाहता, ओ मेरा राधे राधे गाने को जी चाहता
चाहता है। राधे राधे गाने को जी हरि चाहता बोल। है। श्री राधे। एक बार कहिए राधा रमण लाल की जय हो। वृंदावन में यमुने महारानी, वृंदावन में यमुने महारानी, वृंदावन में यमुने महारानी, वृंदावन में यमुने महारानी। ओ यमुना महारानी ब्रज की ठकुरानी, यमुना महारानी ब्रज की ठकुरानी। हाँ यमुना महारानी ब्रज की ठकुरानी, यमुना महारानी ब्रज की ठकुरानी। उनमें गोता लगाने को जी चाहता है। गोता लगाने को जी चाहता है। उनमें गोता लगाने को जी चाहता है। गोता लगाने को जी चाहता है। वो मेरा राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को हरि जी बोल। चाहता है। श्री राधे। राधे। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। वृंदावन में निधिवन है प्यारा, वृंदावन में निधिवन है प्यारा। वृंदावन में है यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। वृंदावन में है निधिवन प्यारा। वृंदावन में निधिवन प्यारा। उर्म रस रचाने को जी चाहता है। रास रचाने को जी चाहता है। इसमें रस रचाने को जी चाहता है। रस रचाने को जी चाहता है। मेरा राधे राधे गाने को जी चाहता है। ओ राधे राधे गाने को जी चाहता ओ है। मेरा राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। मेरा वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। मेरा वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। मेरा राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। मेरा राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। मेरा जी चाहता है। जी चाहता है। मेरा जी चाहता है। जी चाहता है। वो मेरा जी चाहता है। वृंदावन आने को जी चाहता, राधे राधे गाने को जी चाहता है। तो भैया ये राधे राधे कब गाओगे? जब शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ठाकुर जी ने जब शरीर दिया है तो ये राधे राधे गाने के लिए दिया। ये सुख भोगने के लिए नहीं, ये भगवान ने भजन के लिए दिया है कि आप भी गोविंद का भजन कर सकें। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। गोसाई जी एक एक जगह कह रहे हैं, देखिए भागवत जी की एक एक बात सिद्ध हो रही है। यदि श्रीमद् भागवत में लिखा है कि दुर्लभम
मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुर। तो गोसाई जी यहां लिख रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। कभी विचार करिए, अपने इस शरीर पे भी अभिमान करिए कि भगवान ने हमें इंसान बनाया, दो हाथ दिए, पैर दिए। यदि कोई और अधोयोनि में डाल देते, कुछ और बना देते। और देखिए, शास्त्रिक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि केवल हम प्रकृति से, केवल हम स्वरूप से मनुष्य ना बने, हमारी प्रकृति भी मनुष्यों जैसी होनी चाहिए। क्या? हमारी केवल आकृति मनुष्यों के जैसे ना हो, हमारी प्रकृति भी मनुष्यों के जैसे हो। क्योंकि आज आप देख रहे हैं, लोगों की आकृति तो मनुष्य के जैसे है, किंतु प्रकृति पशुवत होती जा रही है। क्या? प्रकृति पशुवत हो रही है। और आप देखें महाराज, पशुवत आकृति होने के बाद भी हमारी सनातन संस्कृति उन पशुओं की आकृति में भी देव का दर्शन कर लेती है। देव तुल्य दर्शन हो जाते हैं। आज जीव की प्रकृति बदली, तभी तो ये महामारी फैली। हम आकृति से मनुष्य हैं, किंतु हमारी प्रकृति क्या हो गई? जो ना खाने वाली चीजें हैं वो खा रहे हैं, जो ना पीने वाली चीजें हैं वहां को महाराज हम दिन रात सेवन कर रहे हैं। सुख भोगने के लिए किसी का कितना भी अहित हो जाए, किंतु हमें हमें सुख मिलना चाहिए, इस बात की अधिकता हो रही है। और ये केवल और केवल पशुवत प्रकृति है। भले आकृति मनुष्य की है तो क्या हुआ, और प्रकृति भले, आकृति भले पशुओं की हो, किंतु हम सनातन संस्कृति वाले उन पशुवत आकृति के अंदर भी देव का दर्शन करते हैं। श्री रामचरितमानस में साक्षात श्री हनुमान जी महाराज, जिनकी आकृति कैसी है? वानर हैं, किंतु महाराज प्रकृति कैसी है? नर श्रेष्ठ हैं। अरे स्वयं नारायण हैं। भगवान के गरुड़ जी कैसे हैं? महाराज गीध हैं आकृति से तो, किंतु प्रकृति कैसी? भगवदीय पार्षद हैं। इसी कारण ध्यान रखिए, आकृति से बस मनुष्य नहीं। अब इस कोविड-19 के बाद जरा समझिए, केवल आकृति से मनुष्य नहीं, जरा प्रकृति भी मनुष्यों वाली होनी चाहिए। क्या? जरा भाव रहने चाहिए लोगों के प्रति, कथा के प्रति, गोविंद के प्रति, ठाकुर जी के प्रति। यदि कोई कुछ बोल रहा है धर्म के प्रति, तो उसको जरा सहजता से सुनने का प्रयास करो। हमारी प्रकृति क्या है? क्या हम जो ना खाने अभक्ष्य चीजें का हम भक्षण कर रहे हैं? क्या ये हमारी प्रकृति है? किसी को त्रास देना हमारी प्रकृति है? नहीं नहीं, ये प्रकृति पशुवत है, उसके अंदर दिल नहीं होता है। भगवान ने आपको सुंदर दिल दिया है, क्यों? ताकि आपकी आकृति और प्रकृति दोनों मनुष्यों के जैसे हो। इसी कारण महाराज उपनिषद तो लौटा लौटा कर कह रहे हैं, मनुष्यत्वम मनुष्यत्वम। अरे मनुष्य बन जाओ, दुर्लभ है, दुर्लभ हो मानसो देहो। ये भगवान की कृपा है कि आपको भगवान ने इंसान बना दिया। अब कई लोग कहते हैं महाराज हम कैसे माने कि हम पे भगवान ने कृपा की, मानव शरीर दे दिया, हम पे पैसा तो है ना है, तो फिर भगवान ने क्यों इंसान बना दिया? शास्त्र कहते हैं, क्या केवल पैसा होने पे ही आप मानोगे कि आप इंसान हो? अरे ये पैसा तो एक पापी के घर में भी होता है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। क्या? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। भगवान स्वयं कहते हैं, आप कब मानो कि आपके ऊपर कृपा है? जब आप भगवान के दास बनो, जब आप बैकुंठ नाथ के दास बनो, तब कृपा मानो। बोले नहीं, जब आप बैकुंठ नाथस्य दासस्य दर्शनम। क्या? ब्रज में कौन है? बैकुंठ नाथ हैं, किंतु बैकुंठ नाथ के दासों का दर्शन ये भी बड़ा दुर्लभ है।
और भगवान ने आपको देखिए, ये जो मानव शरीर मिला है ना, ये बड़ा दुर्लभ। और दुर्लभ किसे कहते हैं? जो आप अपने पुरुषार्थ से नहीं कमा सकते, जो आप हरि कृपा से ही पा सकते हो, वो महाराज दुर्लभ है। ये हरि कृपा से ही संभव है। आज हमें बोलने के लिए भगवान ने गला दिया है, आप लोगों को बजाने की कला दी है, ये सब विचार करिए तो एक अपने आप में ठाकुर जी की कृपा का अनुभव होगा कि भगवान ने हमें ये दिया। ये दुर्लभ है, ये हमारे पुरुषार्थ से नहीं होता, ये हरि कृपा से ही संभव है। हम जीवन में कब माने कि हम पे ठाकुर जी की कृपा है? कब माने? आपको धन मिल जाए तो मानते हैं, अरे चलो प्रभु आपने कृपा की, आज तो बढ़िया, कोरोना जैसी महामारी के समय पे भी घर में 50,000 आ गई, आपकी कृपा। क्या अभी हम लोग, अभी सत्य घटना है बिल्कुल, जिस दिन हम लोग आ रहे थे बाय रोड, तो थोड़ा हो गई थी, एक आ गया था बड़ा सा ट्रक सामने महाराज कार के, तो बचा लिया ठाकुर जी ने। तो उसी समय हम लोग कहने लगे, अरे गोविंद आपकी कृपा है। छोटे छोटे से जो जीवन में कभी हानि हो कभी लाभ हो, भगवान कहते इसमें तो तुम मेरी कृपा का दर्शन कर रहे हो, ये तो तुम्हारी शरणागति, अच्छी बात है कि इसमें भी तुम मेरी कृपा का दर्शन कर रहे हो। किंतु भगवान कहते ये सब जो है ना, मैंने किसी और को देकर रखा है। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि। भगवान ने हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ किसको दे के रखा है? भैया भाग्य को दे के रखा है। तुम देखो किसको हानि होनी, किसको लाभ होना है, किसको यश अपयश, ये सब भाग्य के हाथ में है। भगवान कहती है मेरे पास नहीं है। पैसा आ जाए ये तुम्हारा भाग्य है, तुम्हें दुख मिल जाए ये तुम्हारा भाग्य है। तो हम कब माने कि भगवान की कृपा हम पे ज्यादा है? तब आप, जब आपके जीवन में भागवत रूपी सत्संग की उपस्थिति हो जाए तो समझो आप पे गोविंद की कृपा है। भगवान स्वयं श्री गोसाई जी ने भी यहाँ पे भी लिखा है, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ठाकुर जी ने कृपा करके, संत यानी यहाँ पे संत कौन है? यहाँ पर संत के रूप में श्रीमद् भागवत जी बैठी है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। देखिए दुनिया भर में हर काम, कुछ काम धन बल से होता होगा, कुछ काम यश बल से होता होगा, कुछ काम जन बल से होता होगा, कुछ काम मन बल से होता होगा महाराज। किंतु मेरे गोविंद की कथा, हरि की कथा, ना धन बल से होवे, ना यश बल से होवे, ना मनोबल से होवे। श्री गोविंद की कथा तो श्री राधा रमण लाल की कृपा बल से ही संभव होवे। क्या श्री राधा रमण लाल की जब कृपा हो तो वो आपको अपने घर बैठे वृंदावन में बुला लेते हैं। जैसे हम आए गए महाराज वृंदावन और ठाकुर जी की कथा कह रहे हैं। हमने तो सोचा भी नहीं था कि वृंदावन जाके कथा कहने मिलेगी, वो भी ऐसे समय पे। बेचैन हो रहे थे कि कब कथा कहने मिलेगा, किंतु भगवान ने उस बेचैनी को समझा होगा। ठाकुर जी ने और कहा भैया जाओ वृंदावन, पूज्य गुरुवर का इतना सुंदर व्रत सेवा धाम है, इसमें जाके कथा करो। राधा श्याम सुंदर बैठे हुए। इसी कारण जीवन में संतों की सन्निधि, संतों का संग, ये बड़ा दुर्लभ, ये भगवान ने अपने पास रखा है। ये भगवान ने भाग्य को नहीं दिया है, क्योंकि भगवान कहते हैं संत यदि जीवन में आ जाए, सत्संग जीवन में आ जाए तो वो आपका भाग्य भी बदल सकता है। संत समागम हरि कथा। इसी कारण ब्रज की सन्निधि, भागवत जैसे शास्त्र की सन्निधि ठाकुर जी की कृपा से ही संभव है। तो आइए ब्रज के बारे में तो महाराज जितना कहें, ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी की कृपा। भागवत के अनुक्रमणिका में प्रवेश करते हुए भागवत का प्रारंभ श्री मद। प्रारंभ कहां से? श्री, और श्री जी का अर्थ हमारी श्री किशोरी जो। ये भागवत क्या है?
श्री किशोरी जू का मद है, श्री किशोरी जू का ये रस है, श्री राधा श्याम सुंदर का ये साक्षात रस है। इसी कारण कितना भी सुन लो, कितने बार अनादि काल से चली आ रही है और अनादि काल तक चलती ही रहेगी। उसके बाद भी जो प्रेमी जन हैं, जो दीवाने हैं, वो बार बार इसको सुनने के लिए लालायित रहेंगे। इसी कारण इसका नाम श्री मद, श्री यानी श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी का इसमें रस है, श्री ठाकुर जी का रस है। इसी कारण तो इस कथा में आनंद है। और ये रस जब ब्रज रस से मिल जाता है तो महाराज वो रस 2 गुना 4 गुना 100 गुना नहीं, ये रस अनंत गुना हो जाता है जब हम ब्रज की भूमि पे बैठकर इस रस का श्रवण पान करते हैं। ये ब्रज रस और श्री राधा रस जब मिल जाए तो महाराज उस रस का तो कहना ही क्या। इसी कारण यहाँ श्री, अब श्री का अर्थ कुछ लोग लक्ष्मी से भी लगाते हैं। तो देखिए 2 श्री हैं, एक श्री श्री लक्ष्मी जी जो ठाकुर जी के चरण दबा रही हैं। श्रीश्चते लक्ष्मी सपत्न्या बहोरात्रे पार्शये नक्षत्राणि रूप मिश्रणो। वेद क्या कह रहे हैं? श्रीश्चते लक्ष्मी सपत्न्या, एक लक्ष्मी जो श्री नारायण की पत्नी है जो उनके चरण दबा रही हैं। एक श्री ये हैं जो ठाकुर जी के चरण दबा रही हैं, और एक श्री वो भी हैं जिनके ठाकुर जी चरण दबा रहे हैं। वो श्री कौन है? वो श्री हमारी राधा रानी। और यहां श्री का वही अर्थ भागवतकार कहते हैं श्री मद। श्री मद यानी हमारी श्री किशोरी जू। ब्रज के भाव हैं, एक बार कहते हैं श्री किशोरी जू बड़ी माननीय हो गई। एक बार ठाकुर जी पर नाराज होने लगी, बोले लाला बड़े गोलोक में रहते हो तो बड़े इतराते हो, भक्तों को सरलता से दर्शन नहीं देते हो। जहां पर बड़े बड़े योगादि नारदादि रुद्र योगी जो आपके उस गोलोक को लक्ष्य नहीं कर पाते, अलक्ष्य हैं आप सबके लिए, आप अपनी ईश्वरता को प्रकट करते हो उन भक्तों से ना मिलकर। श्री राधा रानी ने एक बार ठाकुर जी से ये कहा कि आप अपनी ईश्वरता को प्रकट करते हैं उन भक्तों से ना मिलकर। तो श्री किशोरी जो एक बार माननीय हो गई, यानी नाराज हो गई। और ज्यों श्री किशोरी जो नाराज हुई तो ठाकुर जी ने हाथ जोड़ लिए, अरे प्रियाजू, हे स्वामिनी, मैं तो तुम्हारे चरणन को दास हूं, मैं तो ये जो भी लीला करूं हे स्वामिनी जू सब आपके लिए ही तो करूं, आपको प्रसन्न करने के लिए तो करूं, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं। और देखिए प्रेम की सबसे बड़ी उपासना क्या है? प्रेमी को प्रसन्न करना। और श्री ठाकुर जी की जो लीलाएं होती हैं वो श्री राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए होती हैं। तो श्री ठाकुर जी ने जैसे ही सुना कि श्री किशोरी जी माननीय हो गई, थोड़ा नाराज हो गई, तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि हे किशोरी जी, अच्छा आप ही बताओ कि मैं क्या करूं, ये मैं आपको बता दूं कि श्रीमद कहां से आया। तो श्री किशोरी जी ने कही, बोले लाला मुझसे प्रेम करो। बोले बहुत, कोई बात ही नहीं। तो बोले एक काम करो, जरा भक्तों के लिए सरल हो जाओ, अभी गोलोक में रहते हो, जरा थोड़ा नीचे उतर आओ। अरे तुम एक बार नीचे उतरोगे मैं तो तुम्हारे चरणों में साष्टांग रह जाऊंगी। तो श्री किशोरी जी का ये कहना था कि श्री ठाकुर जी गोलोक से उतरकर वैकुंठाधिपति बन गए। अब राधा रानी ने देखी ठाकुर जी वैकुंठ में आ गए, चरण दबाने मिल रहे हैं, किंतु वैकुंठ में आने के बाद भी कन्हैया को वो दर्शन, वो स्वरूप को आनंद, वो रस नहीं मिल पा रहा है। श्री राधा रानी ने कहा कि जहां पर श्वेत दीप वैकुंठ है, जहां पर ध्रुव जी महाराज दरबारी कर रहे हैं, इतने बड़े भगत जिनको प्रवेश नहीं है वैकुंठ में भी ध्रुव जैसे भगत जी दरबार पे खड़े हैं, आगे सामने बाहर।
श्री राधा रानी ने कही, ये ठाकुर जी या चक्कर तो हमें समझ में ना आया हो, श्री ध्रुव जैसे भगत दरबार पे खड़े अंदर नहीं जा रहे। कहा प्रभु और सरल बनिए। देखिए श्री किशोरी जी नहीं, श्री ठाकुर जी को सरल किया है, वरना ये कोई सरल वरल नहीं है। कन्हैया बड़े कठिन है महाराज, बड़े टेढ़े हैं। सी कारण तो नाम है ना बांके बिहारी। बांके का अर्थ ही क्या है? जो टेढ़ा है, जो कमर से टेढ़ा, त्रिभंग ललित, जो सिर से भी टेढ़े हैं। अरे ये तो टेढ़े हैं, सीधा कौन करके रखती हैं? श्री राधा रानी। इसी कारण तो भगत जब वृंदावन आता है तो श्री कृष्ण नहीं कहता, क्या कहता है? श्री राधे। ज्यों कही श्री राधे, ठाकुर जी वैसे ही एकदम सीधे है जाए महाराज। टेढ़े बिहारी जी भी सीधे है जाए। गोपियां तो कहती थी, लाला तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, भक्त तेरे टेढ़े भक्तानी तेरी टेढ़ी, टेढ़ी रे तेरी प्रेम की डगरिया। अरे बड़ो टेढ़ो है लाला तू, सबको न्याय मिले। तू भी टेढ़ो तो अब तू टेढ़ो तो ये ब्रज के वासी भी बड़े टेढ़े। क्यों महाराज? हमारो इष्ट टेढ़ो तो हम भी टेढ़े। आप टेढ़े हैं किंतु आप सीधे किस नाम से होते हैं? श्री राधा। क्योंकि श्री राधा आपकी साक्षात आराध्या हैं, आपकी इष्ट हैं, आप सीधे हो जाते हैं। आज श्री राधा रानी ने कहा, प्रभु आप गोलोक से उतरकर वैकुंठ तो आ गए, किंतु अभी भी वो बात नहीं है, वो सरलता नहीं है। बड़े बड़े भगत ही आपका दर्शन कर सकते हैं, कुछ और उपाय करिए। तो भगवान फिर से लिखा है ठाकुर जी और सरल हो गए। भगवान ने कहा, अच्छा श्री किशोरी जी एक काम करता हूं, आज से मैं संपूर्ण प्रकृति में विद्यमान हो जाता हूं। श्री ठाकुर जी संपूर्ण प्रकृति में विद्यमान हुए तो श्री राधा रानी ने कही, लाला अभी भी वो आनंद नहीं आना। आपकी उपस्थिति तो है, किंतु आपकी उपस्थिति दृष्टि गोचर, लोग आपको देख नहीं पा रहे। आपकी उपस्थिति प्रमाणित नहीं हो रही कि आप उपस्थित हो। ये तो ज्ञानियों की बात हो गई। देखो ज्ञानी कहता है मैं पूर्ण ब्रह्म तक पहुंचना चाहता हूं, और प्रेमी कहता है कि मैं पूर्ण ब्रह्म के लिए, पूर्ण ब्रह्म जो भी कहेगा मैं उसके लिए वो सब करने तैयार हूं। दो बातें होती हैं। हम ज्ञानी कहता है ये सब राम जी का और राम जी के सब, किंतु प्रेमी कहता है मैं राम के लिए, राम मेरे लिए। प्रेमी की कथा है। और जो ब्रह्म वेदता है वो क्या कहते हैं? सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पान। ठाकुर जी ने कहा मैं प्रकृति में विद्यमान होना चाहता हूं। हो तो गए, किंतु श्री राधा रानी ने कहा, प्रभु अभी भी आपकी उपस्थिति तो हो गई, किंतु आपकी उपस्थिति अभी भी विचारणीय, क्योंकि आप लोगों को दिखाई जब तक नहीं दोगे। कहा तो क्या किया जाए? कहा भगवान ने फिर बदला। देखिए श्री राधा रानी के कहने पर ठाकुर जी ने फिर से कहा, हे किशोरी जी अभी तक तो ना मेरा कोई गुण था ना कोई आकार था, अब मैं एक गुण प्रदान, मैं एक गुण लेकर प्रकट हो रहा हूं। श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। कहा कहां प्रकट हो गए? कहा चेतन के अंदर, चैतन्य रूप में। हमारे सबके अंदर भगवान प्रकट हो गए। महाराज अंदर तो प्रकट हैं, किंतु जब तक ठाकुर जी का दर्शन नहीं करेंगे हम प्रेमी जन तो आनंद नहीं आने वाला। आपको पता भगवान का साक्षात्कार कितना कठिन है। कहते हैं सप्त योनियों को भेद कर मूलाधार पर जब महाराज दबाव बनाओ तब वो रसरंग निकलता है, तब कहीं जाकर भगवान का साक्षात्कार होता है। तो श्री राधा रानी ने कहा अभी भी आनंद नहीं आया, तो क्या करें? कहा अच्छा ठीक है, एक काम करता हूं। क्या? बोले अभी तक गुण लेकर प्रकट हुआ था, अब यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य, गोसाई जी ने यहां भी लिखा है, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सजन पीरा, हरहि कृपानिधि सजन पीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सजन पीरा, हरहि कृपानिधि सजन पीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सजन पीरा, हरहि कृपानिधि सजन पीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। ठाकुर जी तब तब क्या करते हैं? राम बनकर आए। कहा अच्छा मैं रूप लेकर प्रकट हो रहा हूं, कभी राम बने कभी कृष्ण बने। तो राधा रानी ने कही प्रभु प्रकट हो गए राम बनकर कृष्ण बनकर, इसमें भी एक अपूर्णता है। क्या अपूर्णता है? बोले जब तक राम बनकर प्रकट हो तब तक तो खूब आनंद है, जब तक कृष्ण बनकर प्रकट हो तब तक भी खूब आनंद है, किंतु जब चले जाओगे फिर धर्म कहाँ जाएगा? कह रहे हो यदा यदा ही धर्मस्य, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तो प्रभु ये तो धर्म की स्थापना तब तक ही रहेगी ना जब तक आप इस धरती पर रूप से पैदा हो, रूप से दिखाई दे रहे हो, तभी तो दिखाए, तभी तो आनंद आएगा। और जब आप चले जाओगे फिर क्या होगा? तो कहा क्या करूं? बोले आप ऐसे स्वरूप से आओ जो सदैव विद्यमान रहे। तब भगवान अर्चा अवतार के रूप में प्रकट हुए और आप वृंदावन में देखते हैं अर्चा अवतार श्री राधा रमण लाल, श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ, श्री गोपीनाथ जी, श्री राधा दामोदर जी, ये सब अर्चा अवतार है महाराज। ये सब ब्रज के, देखिए आप लोग भी वृंदावन आते हैं ना, तो ये सब मूर्ति मत समझकर दर्शन करिए, राधा रमण साक्षात हैं। हमारे श्री बांके बिहारी लाल ये भी साक्षात हैं। लोग कहते हैं हाँ ये भी कृष्ण है, अरे कृष्ण 5000 वर्ष पहले थे, रहे होंगे, किंतु अभी जो ब्रज के दीवाने हैं, राधा रमण लाल उनके सखा हैं, बिहारी जी उनके प्रीतम हैं, श्री राधा वल्लभ लाल जी उनके प्रीतम हैं, ठाकुर जी इनके भाव देखिए। श्री कृष्ण ने तो केवल माखन को चुराया, किंतु वृंदावन में जो अर्चा अवतार वाले ठाकुर जी हैं ना, ये तो रोज कोई ना कोई लीला करें चोरी की। ब्रज के संती सुनाते हैं कि जो गोपीनाथ जी है ना, वो माखन वाखन नहीं चुराते, गोपीनाथ जी को नाम है खीर चोरा। क्या? कन्हैया माखन चोर, गोपीनाथ जी खीर चोर, और हमारे श्री राधा रमण लाल जी चित्त चोर। श्री राधा रमण लाल कौन है? चित्त चोर। इसी कारण जब कहीं यदि ये संकीर्तन गाया जाता है तो कहते श्री राधा रमण हरि बोल रे, किंतु जब ब्रज में गाएं तो कहाँ गाएं महाराज? ओ जय जय राधा रमण चित चोर रे, जय जय राधा रमण चित चोर, जय जय राधा रमण चित चोर रे,
चित चोर रे, जय जय राधा रमण चित चोर, जय जय राधा रमण चित चोर रे, जय जय राधा। देखिए इस कीर्तन का भाव है जय जय राधा रमण हरि बोल, किंतु ये हम कहाँ गाते हैं? जब बाहर रहते हैं ब्रज के। किंतु अब ब्रज में तो महाराज ये सब परिवार जन ही बैठे हैं, ब्रज के जन बैठे हैं, तो सबको पता है कि राधा रमण जी कैसे हैं। जय जय राधा रमण चित चोर रे, जय जय राधा रमण चित चोर, जय जय राधा रमण चित चोर रे, जय जय राधा रमण चित जय हो। जय जय हे हरि। बोली श्री राधा रमण लाल की जय हो। श्री राधे। राधा रमण चित चोर रे, जय जय राधा रमण चित चोर, जय जय राधा रमण चित चोर रे, जय जय राधा रमण चित चोर, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, राधा रमण जय जय राधा रमण, 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 ओ जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण, जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण, जय जय राधा रमण मेरो इसलिए सभी लोग राधा गाइए। रमण, जय जय राधा रमण चित चोर रे, जय जय राधा रमण चित चोर रे, जय जय रमण चित चोर रे, जय जय राधा रमण चित चोर, और जय जय राधा रमण चित चोर रे, जय जय राधा रमण चित चोर, जय जय राधा रमण चित चोर रे, जय जय राधा रमण चित चोर। प्यारे ब्रज की मस्ती ले लो। हरि बोल। हरि बोल। जय जय हे हरि। राधा रमण अति डोल, जय जय राधा रमण चित चोर, जय जय राधा रमण चित चोर रे, जय जय राधा रमण चित चोर, जय जय राधा रमण चित चोर रे, जय जय राधा रमण चित चोर, जय जय राधा रमण चित चोर रे, जय जय राधा रमण चित चोर। नव नागर किशोर नवल रसिया, नव नागर किशोर नवल रसिया, प्यारो ब्रज को चलिया मन बसिया, प्यारो ब्रज को छलिया मन बसिया, ओ नट नागर नवल नवल रसिया, नित नावल नवल रसिया, ओ प्यारो ब्रज को छैल छबिलो रसिया, प्यारो ब्रज को छैल छबिलो रसिया, कर कालिंदी कर कालिंदी कर कालिंदी तट पे किलो, जय जय राधा रमण चित चोर, जय जय राधा रमण चित चोर रे, जय जय राधा रमण चित चोर, जय जय राधा रमण चित चोर रे, जय जय राधा रमण चित चोर, जय जय राधा रमण
चित चोर रे जय जय राधा रमण चित चोर ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा हरि बोल ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा हे राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण जय जय राधा रमण चित चोर जय जय राधा रमण चित चोर जय जय राधा रमण चित चोर रे जय जय राधा रमण चित चोर भैया हमारे श्री राधा रमण लालजू चित चोर हैं। श्री राधा वल्लभ श्री गोपीनाथ जी खीर चोरा श्री बिहारी जी माखन चोर और श्री राधा रमण चित्त चोर। इसी कारण ये ब्रजवासी गा सकते हैं महाराज और सबके बस की बात नहीं। श्री राधा रमण चित्त चोर। अब परदेसी आए तो यही सोचे कि हाँ राधा रमण शायद किसी ने बना दिया होगा, बिहारी जी को बना दिया होगा, किंतु जो वास्तव में प्रेमी जनावे वो तो यही कहें श्री राधा रमण चित्त चोर खीर चोरा माखन चोर। इसी कारण देखिए जब आप वृंदावन आए ब्रज आवे और मुख्यतः जब वृंदावनी ठाकुर का दर्शन करें। अब तो महाराज ठाकुर वृंदावन में तो तमाम मंदिर बन रहे हैं, इस्कॉन है, प्रेम मंदिर है, तमाम जहां जाओ सो मंदिर ठाकुर जी बैठे। किंतु जो वृंदावनी ठाकुर हैं, जो वास्तव में परंपरागत जिनका प्राकट्य हुआ है, जब उनका दर्शन करो तो इसी भाव से करो कि ये हमारे चित्त को चुराए रहे हैं। वाकई ये सब मूर्ति नहीं है। देखिए कन्हैया तो 5000 वर्ष पहले लीला संवरण करके चले गए, किंतु आज भी वृंदावन में कोई ठाकुर की लीला 300 वर्ष पहले की है, कोई ठाकुर की लीला 500 वर्ष पहले की है। कन्हैया तो 125 वर्ष करके चले गए। और देखिए इनकी अपनी अपनी स्वतंत्र लीलाएं भी हैं। ये केवल माखन चोरी करें नहीं, ये तो कन्हैया करके चले गए जो भागवत में हम सुनते हैं। किंतु भगवान चित्त चुराएं, चीर चुराएं, मन चुराएं, खीर चोरी करें। तो इनकी अपनी अपनी स्वतंत्र लीलाएं भी हैं। माखन तो चोरी करें, किंतु खीर भी चोरी करने से इनसे बची नहीं है। जरूरी नहीं कि माखन चोरी की तो अब श्री गोपीनाथ जी भी माखन ही चोरी करेंगे। वो खीर भी चुराते हैं, भगत जाएं तो उनके चित्त को भी चुराते हैं, मन को चुराते हैं। इसी कारण ये सब साधारण नहीं है। आज श्री किशोरी जी ने कहा प्रभु अर्चावतार में तो आप प्रकट हो गए, सदैव विद्यमान भी हैं, किंतु देखिए अर्चावतार में भी बड़े नियम हैं। आप राधा रमण मंदिर जावे महाराज, कितने नियम होते हैं। कहते हैं बड़े नियम, वैष्णव लोग कहते हैं अपरस का नियम है, सपरस का नियम है। भीतरिया बाहरिया, कौन बाहर वाला है कौन भीतर वाला है,
कहते हैं यदि प्रसादी हाथ से आपने अमनिया की वस्तु को हाथ लगा लिया तो वो फिर राधा रमन जी को भोग नहीं लगती। बड़े नियम है। दर्शन तो कोई भी कर ले, किंतु सेवा सब नहीं कर सकते। श्री किशोरी जी ने कहा, प्रभु अब दर्शन के लिए यदि किसी दिन वृंदावन में कोई उत्सव पड़ जाए, हरियाली तीज पड़ जाए, अक्षय तृतीया आ जाए, शरद पूर्णिमा आ जाए, तो महाराज देखो फिर बिहारी जी पे भक्तों का जमावड़ा, दीवानों की महाराज भीड़ लग रही है। कहते ना, कहीं से आप बाहर से आओ, यात्री तो बाहर से आते थके हुए ट्रेन में धक्का खाते महाराज, चढ़ उतर के बड़े थके रहते हैं, तो सबसे पहले कहां जाते हैं? बिहारी जी। क्योंकि बिहारी जी में इतने दीवाने होते हैं कि आगे पीछे से दबा दबा कर महाराज बढ़िया मालिश हो जाती है, चकाचक। ठाकुर जी कहते हैं आओ दर्शन करो, बढ़िया मालिश भी करवाओ और अब घर जाओ। तो श्री किशोरी जी ने कही, प्रभु आए, घर से आना पड़ता है, फिर आपके दर्शन करो, दर्शन भी महाराज मिल जाएं तो बड़ी बात है। अब देखो ना, हम 2-3 दिन से ब्रज में आए भये हैं, किंतु लॉकडाउन लगा है तो कहीं जा ही नहीं रहे। बिहारी जी के भी दर्शन बंद है, नियम है। कहा प्रभु कुछ ऐसा करो जहां पर योग्यता अयोग्यता का भाव ना हो, जहां पर लोग सीधे आपसे मिल सकें। अब ठाकुर जी ने कहा क्या किया जाए, क्योंकि देखिए आप कहीं भी आज कलिकाल में भी आप कोई भी अर्चा विग्रह के दर्शन करने जाएंगे, चाहे जगन्नाथ जी, अभी जनवरी में हमारी कथा जगन्नाथपुरी में हुई, महाराज ठाकुर जी का दर्शन करने में दांतों पसीना आ गया। इतने लोग, जब देखा जगन्नाथ जी को एक छवि बस दिखी और पंडा ने की हाँ आगे बढ़िए, तब याद आती है, हे ठाकुर जी सबसे बढ़िया आपकी कथा है, कहीं ना जाना, बस आराम से आपकी कथा में ही अंदर के भाव से आपका दर्शन पा ले। उस समय कथा याद आती है जब मैं दर्शन, सत्य घटना है, जनवरी में मैंने जगन्नाथ जी का दर्शन किया, बड़ी भीड़ थी। एक मैया आई, वो सोची शायद मैं वहीं का हूं, तो बोले महाराज जी जरा बताओ कि जगन्नाथ जी की आंख इतनी बड़ी बड़ी क्यों है। मैंने कहा मैया तू ऐसी हाल बेहाल होके दर्शन करने आई है ना, तो जगन्नाथ जी भी आंखें फटी की फटी रह गई कि देखो कैसी बेहाल होके मेरे दर्शन करने आई, इतनी बेहाल है। महाराज भीड़ में गुस्सा है, एक तो ठाकुर जी के दर्शन नहीं, दूसरी तरफ मैया दुपट्टा खींच रही कि बताओ ये आंखें क्यों बड़ी हैं। मैंने कहा मैया तू बेहाल होके आई के कारण वो देख रहे हो तेरे को कि कैसी बेहाल मैया मेरे पास दर्शन करने आई, क्या इतनी बड़ी बड़ी आंख से। कहीं भी चले जाइए, अब दर्शन तो हुए नहीं, फिर बड़ी मुश्किल में पंडा जी से कहा प्रभु दर्शन कराए दो। दुपट्टा कहीं जा रहा, कुर्ता कहीं जा रहा, धोती का कहीं जा रहा महाराज, तब कहीं जाके जगन्नाथ जी के 2 मिनट दर्शन हुए बस। वहां पर कितनी भी बड़ी बड़ी पदवी बताओ, में ये हैं वक्ता है कथावाचक, जितनी बड़ी पदवी, उड़िया लोग जो गोसाई हुए महाराज, उड़िया गोसाई, जितनी बड़ी पदवी बताओ उतनी गाली भी देवे। इसी कारण श्री किशोरी जी ने कहा प्रभु अर्चा अवतार में भी आप लोगों के लिए बड़े सहज तो नहीं हो, कोई और उपाय करो। तब भगवान ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो श्री ठाकुर जी ने श्री राधा रानी का संग लिया और जाकर के बिहारी जी श्री भागवता अवतार के रूप में प्रकट हो गए। कहा हे किशोरी जी, ये भागवता अवतार ऐसा है जो सबके लिए सहज है, सबके लिए सरल है, ये श्रीमद है। ये भागवता अवतार सबके लिए सहज है, सरल है। अब विचार करिए, ये भागवत कहीं भी हो सकती है, राधा रमन जी को तो कहीं नहीं ले जाया जा सकता, किंतु श्रीमद् भागवत जी की पोथी कहीं भी ले जा सकते हैं। चाहे कोई भी अपने सिर पे रख ले, ये साक्षात श्री राधा और बिहारी जी को साक्षात युगल सरकार, युगल छवि को स्वरूप श्रीमद् भागवत रस से ओतप्रोत है। जैसे ही भगवान कृष्ण बांके बिहारी लाल ने श्री राधा रानी के साथ
इस श्रीमद् भागवत में प्रवेश किए तो इस कथा, देखिए कथा तो रस से भरी पड़ी ही थी, किंतु जब श्रीमद लगा तो ये भागवत जी रस से और भर गईं, क्योंकि श्री ठाकुर जी और श्री राधा रानी दोनों विद्यमान हो गए, क्योंकि ये रस साधारण नहीं है। कहते हैं महाराज, जब श्री राधा रानी कृष्ण प्रेम के सिंधु में गोता लगाकर निकलते, इस भागवत में रस कैसे आया, ये राधा नाम का रस कैसे आया? तो कहते हैं जब श्री राधा रानी श्री बिहारी जी के प्रेम रूपी सिंधु में डूबकर जब बाहर निकलती, जैसे एक युवती यदि यमुना जी में स्नान करे और यमुना जी से स्नान करके बाहर आए तो उसकी साड़ी से छोटी छोटी जल की बूंदें संपूर्ण, यदि वो ब्रज वीथिकाओं में विचरण करे तो छोटी छोटी जल की बूंदें संपूर्ण ब्रज वीथिकाओं में गिरती जाएंगी। यदि कोई युवती स्नान करे, उसकी साड़ी से छोटी छोटी बूंद संपूर्ण जहां जहां वो विचरण करेगी वहां वहां बूंदें गिरेंगी। तो ब्रज के जो दीवाने वो भी यही भाव कहते हैं कि जैसे युवती जमुना जी में स्नान करती है तो उसके साड़ी से एक एक बूंद ब्रज की रज में गिरती है, ठीक उसी तरह जब श्री किशोरी जो श्री स्वामिनी श्री राधा रानी जब श्री कृष्ण प्रेम के सिंधु में स्नान करके जब उस सिंधु से बाहर निकलती हैं तो उनकी साड़ी से एक एक बूंद नहीं, दीवाने कहते हैं एक एक सिंधु निपतित होता है इस ब्रज की, इस रज पर। आप देखते होंगे जब ऊपर से बरसात होती है, जल गिरता है तो बड़ी तेजी से गिरता है, फिर छोटी छोटी बूंदों में पहले गिरेगी बड़ी बूंद, फिर उससे छोटी, फिर महाराज जल के छींटे ही पड़ेंगे, अनुभव भी नहीं होगा। ठीक इसी तरह जब श्री राधा रानी कृष्ण रूपी सिंधु में डूबकर जब निकलती हैं, ब्रज वीथिकाओं में विचरण करती हैं, तो उनके भी श्री अंगों से श्री कृष्ण प्रेम का सिंधु निपतित होता है। वात्सल्य सिंधु, लावण्य सिंधु, कृपैक सिंधु, ऐसे ऐसे सिंधु जब इस ब्रज वीथिका में गिरते हैं तो यही जल की बूंदें कहाँ जाती हैं महाराज? अब श्री किशोरी जी के पास में कौन रहती? मंजरियां रहती हैं, उनकी परिकर रहते हैं, तो उन पे भी पड़ती है। और जब वो ब्रज की परिकरी जब वृंदावन में विचरण करती हैं, ब्रज वीथिकाओं में गमन करती हैं, तो उनके भी शरीर से कुछ बूंदें गिरती हैं, तो वो कहाँ पे जाती हैं? ब्रज में जो घास लगी हुई है। ये बड़ा सुंदर भाव है ब्रज का। और उस घास को गौ माता खाती है। अब देखिए गौ माता ने कौन सी घास खाई है? जिस घास पर श्री मंजरियों के प्रेम की बूंद पड़ी है, उस घास को खाई। वो घास गाय ने खाई, गाय के दूध को ग्वालों ने पिया, ग्वालन की सेवा संतन ने की, और संतन की कृपा इस ग्रंथ में भी आ गई। श्री राधा रानी का रस वहां से चला तो महाराज यहां तक पहुंच गया। ग्वालन की सेवा संतन ने की, संतन की सेवा का रस ग्रंथन में आ गया। श्री किशोरी, इसी कारण कहते हैं श्री मद, जो श्री मदत्व से भरा है। और ये कब मिलता है? ये भागवत रूपी सत्संग कब मिलता है? ये सत्संग, ये संत कब मिलते हैं? जब श्री बिहारी जी की कृपा होती है। इसी कारण सुंदर ये ब्रज का भाव है। श्री मद, श्री मदत्व से भरी पड़ी ये भागवत। और जब ये भागवत एक बार जीवन में आ जाती है तो कुछ छोटे छोटे उपकरण करके आपको अपने आप में कब सिद्ध बना देती आपको पता नहीं लगता। जब आप शुरू करते हैं इस कथा को कहना, बोलना, चाहे इसके लिए इतने उपकरण जुटाए महाराज, ये व्यवस्था है साउंड की, संगीत की, चल रहा है, ये उपकरण है। इन उपकरणों से हमारे अंतःकरण में एक प्रेम जागृत होता है कि अच्छा हम कथा करा रहे हैं। जब जजमान कथा कराते तो पंडाल लगाते, कितने दिन पहले से सेवा शुरू हो जाती है। ये उपकरण है उसके प्रेम तक पहुंचने का। और जब उस उपकरण को लगाकर हम बैठते हैं
तो ये कथा धीरे धीरे अंतःकरण में प्रवेश करती है और प्रवेश करते करते कब ये कथा में सिद्ध बना देती है, हमें स्वयं नहीं पता लगता। ये कथा का ही प्रभाव है। इसी कारण ये कथा केवल कृपा से संभव है। ये कथा केवल धन बल यश बल से नहीं, ये राधा रमण के प्रेम बल से संभव है। तो आइए आज की वाणी को यहीं विश्राम करते हुए शेष चर्चा कल 7 बजे से 9 बजे तक हम पुनः श्रवण करेंगे। और ये ब्रज का भाव है, ठाकुर जी की कृपा है। तो भैया YouTube और Facebook लाइव पर आप श्रवण कर रहे हैं तो इस कथा का आनंद लेंगे। आइए भाव से जब तक हम ठाकुर जी की आरती में चलें उसके पहले एक ब्रज का सुंदर सा भाव यदि, क्योंकि महाराज ये तो मस्ती की कथा है, आनंद की कथा है, तो आइए जरा प्रेम और भाव से शाम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी, हो मेरे श्याम सलोने सरकार, मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे बाके बिहारी सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे बाके बिहारी सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। ओ बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार, ओ मेरे बाके बिहारी सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ से ताली सेवा करते हो। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के वाके बिहारी, वृंदावन के वाके बिहारी, ओ वृंदावन के वाके बिहारी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के वाके बिहारी, वृंदावन के वाके बिहारी। मेरे जीवन के आधार, ओ मेरे जीवन के आधार, बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे जीवन के आधार, बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, ओ मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। यशोदानंदन मदन गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाला, ओ
यशोदा नंदन मदन गोपाला मुरली मनोहर नंद के लाला यशोदा नंदन मदन गोपाला यशोदा नंदन मदन गोपाल ओ यशोदा नंदन मदन ओ मेरे श्याम सलोने सरकार ओ मेरे बाके बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो हरि बोल श्री बांके बिहारी लाल की सोना है जो तेरी शरण में आवे उसके सब संकट मिट जावे उसके सब संकट मिट जावे ओ उसके सब संकट मिट जावे सोना है जो तेरी शरण में आवे उसके सब संकट मिट जावे उसके सब संकट मिट जावे ओ उसके सब संकट मिट जावे उसके सब संकट मिट जावे मेरी विनती है बारंबार ओ मेरी विनती है बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी मेरी विनती है बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॐ इदग्गुं हविः प्रजाननं मे अस्तु दशवीरग्गुं सर्वगणग्गुं स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्नभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे शीस पे सो है मोर मुकुट तेरे शीस पे सो है प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे
छवि बलिहारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास झुके नाथ आप हो, व्यास दास झुके नाथ आप हो, व्यास दास झुके नाथ आप हो, व्यास दास झुके नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। मैं श्री चरणों में बलिहारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो श्री हरिदास झुके प्यारे तुम हो, श्री हरिदास झुके प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन इसीलिए गाइए। मैं प्यारी छवि नैनन में बसाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर, मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में विश्व का गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की अपने अपने गुरु गोविंद की, मात पिता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, मात नर्मदे, हर हर महादेव।